द सेज कंटिन्यूस। इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि जो राजा टुट है, टुट एक राजा का नाम है और वो मिस्र के राजा हैं, और उनके बारे में खोज की गई और उनकी जो गाथा है, सेज, सेज मीन्स क्या होता है, गाथा या स्टोरी, उनकी जो कहानी है वो लगातार चलती रहेगी। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इनके जो ऑथर हैं, लेखक जो हैं, उनका नाम है A.R. विलियम्स। पहली लाइन में देखेंगे, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। यहाँ पे राजा टुट के बारे में बताया जा रहा है कि वो केवल जब युवावस्था में थे तो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। टीनेजर, टीनेजर मीन्स क्या होता है, 13 से 19 का जो एज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीनेजर। तो जब वो केवल 13 से 19 साल के बीच के जब थे, पर्टिकुलर हमको एग्जैक्ट एज नहीं पता इनका, फिर भी यहाँ पर बोला जब वो टीनेजर के थे तो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली डेट हैड रूल्ड इजिप्ट। वो अंतिम अपने परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे जिन्होंने मिस्र पर क्या किया, राज किया। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, और कई शताब्दियों तक उनका साम्राज्य क्या रहा, स्थापित रहा। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको सोने से लाद कर, सोना में गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड की बात हो रही है कि उनको गोल्ड, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको गोल्ड से लाद कर, मतलब उनको गोल्ड पहना कर उनको उनके कब्र में सुला दिया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और क्या कर दिया गया, अंततः भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बाद 1922 में जब उनके टॉम मीन्स क्या होता है, मकबरा, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं मकबरा किसको कहा जाता है। तो 1922 में जब इनके मकबरे को खोजा गया तो जो मॉडर्न वर्ल्ड था, जो आधुनिक युग के जो लोग थे, उन्होंने शंका जाहिर की, ये अंदाज़ा लगाया कि उनके साथ क्या हुआ होगा, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और ये अंदाज़ा लगाया कि इनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी, बल्कि इनका क्या हुआ होगा, मर्डर हुआ होगा। Now living his tomb for the first time in almost 80 years, और बोल रहे हैं अब उनके जो टॉम है, उनके मकबरे से उनकी बॉडी को क्या किया जा रहा था, 80 साल बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के 80 साल बाद उसे निकाला जा रहा था। टुट has undergone a CT scan that offers new clue about his life and death. और अब टुट की बॉडी को CT स्कैन के लिए, CT स्कैन क्या होता है, एक मेडिकल टर्मोलॉजी होती है जिसमें शरीर के हर पार्ट को कंप्यूटर में एक स्कैनिंग की जाती है, जिसमें शरीर के अंदरूनी भाग का स्कैन किया जाता है और उससे एक फ़ोटो हमारे सामने आती है, जिससे यदि हमें अंदरूनी कोई बीमारी है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि टुट को 80 साल के बाद CT स्कैन, उसके शरीर को CT स्कैन किया गया और ये सुराग पता लगाया गया कि उसका जो जीवन, उसकी जो जीवन था या मृत्यु जो था वो कैसे हुई। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो मीन्स क्या होता है, मिस्र का राजा। और यहाँ पे बता रहे हैं कि लड़के जैसे दिखने वाला जो मिस्र का जो राजा था, उसकी सटीक जानकारी क्या की गई, प्राप्त की गई। यानी कि CT स्कैन जब किया गया तो उसमें कुछ सुराग मिले और फॉरेंसिक्स जांच हुई, है ना, और उसके द्वारा जो सुराग मिले उससे कुछ जानकारी क्या की गई, जुटाई गई। एन एंग्री विंड स्ट्रीट अप गोस्ट डस्ट डिवेल्स एज किंग टुट।
was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King। यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि जब उसके मकबरे से जब राजा टुट के शव को, है ना, डेड बॉडी को जब निकाला जा रहा था, तो बोल रहे हैं कि एक भयानक रूप से धूल भरी आंधी चलने लगी और ऐसी चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे भूतों का प्रवेश हो रहा हो। और यहाँ पर बता रहे हैं कि कहाँ से निकाला गया, was taken from the resting place in an ancient Egyptian cemetery। cemetery मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान। तो उनका जो डेड बॉडी था, उनको कब्रिस्तान से, जहाँ पर उनको लिटाया गया था, सुलाया गया था, वहाँ से निकाला जा रहा था। और जब निकाला जा रहा था तो धूल भरी क्या चलने लगी, आंधी चलने लगी। एज नोन एज अ वैली ऑफ द किंग, जिसको वैली ऑफ किंग के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि जो कब्रिस्तान है उसका नाम क्या जाना जाता है, किस नाम से लोग जानते हैं, वैली ऑफ द किंग के नाम से जानते हैं। उस स्थान से उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। डार्क पैलेट क्लाउड्स हैड स्कल्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल द डे। यहाँ पे बता रहे हैं कि काले घने जो बादल थे वो दिन भर रेगिस्तान के आकाश में छाए रहे। एंड नाउ वर द वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और तारों का जो समूह था वो भी भूरे रंग से क्या हो गया था, ढक गया था। इट वॉज 6 PM on 5 January 2005, और ये जो घटना है वो 5 जनवरी 2005 की घटना है। और समय क्या बताया जा रहा है, शाम के 6 बजे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर, और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जो मम्मी थी जिस पर सोने की परत चढ़ा हुआ था, उसे पहली बार सिटी स्कैनर जो मशीन था उसमें डाला गया। एंड ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, और वो उस युवा शासक के बारे में, या युवा जो राजा था उसके बारे में सुराग जानने के लिए उसके शरीर को, उसकी मम्मी को किसमें डाला गया, सिटी स्कैनर में। हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पहले हो गई थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया से आए हुए जो पर्यटक थे वो एक लंबी कतार में क्या कर रहे थे, चल रहे थे। और कहाँ जा रहे थे, जो चट्टानों को काट कर बनाया गया जो 26 फीट जो गहरा जो कब्र था वहाँ पर जा रहे थे। और क्या करने के लिए जा रहे थे, श्रद्धांजलि, अंडरग्राउंड, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी श्रद्धांजलि को व्यक्त करने जा रहे थे। किसके प्रति, राजा टट के प्रति। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग बाहर से, काफ़ी लोग, पर्यटक जो थे वो वहाँ पर आए थे और अपनी श्रद्धांजलि क्या कर रहे थे, उस राजा को दे रहे थे। They gazed at the murals of the walls of the burial chamber। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस कब्र का जो कमरा था उसमें राजा के म्यूरल्स ऑफ द वॉल्स, वहाँ की जो दीवारें थी वहाँ पर राजा के चित्र लगे हुए थे। एंड पीयर टू टुट ग्लाइडेड फेस, और वो राजा के जो चेहरे को वो काफ़ी ध्यान से क्या कर रहे थे, देख रहे थे। मतलब जो उनका कॉफिन था, कॉफिन मीन्स क्या होता है, शव पेटी। तो शव पेटी का जो बाहरी जो शेप था वो राजा के चेहरे पर बनाया गया था और पूरी तरह सोने की परत उसमें चढ़ी थी। तो जो भी पर्यटक वहाँ पर आ रहे थे उसको बड़ी ध्यान से क्या कर रहे थे, देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन ली। कॉफिन जैसे मैंने बताया क्या होती है, शव पेटी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस शव पेटी का जो बाहरी भाग था उसमें राजा का ही क्या था, चेहरे का चित्र था और लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, और
कुछ जो पर्यटक थे, वो विजिटर जो थे, पर्यटक जो थे, वो वहाँ पर रखे हुए गाइड बुक जो था, जो मार्गदर्शिका जो पुस्तक थी, उसको पढ़ रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे. अदर स्टूड साइलेंटली एंड परहैप्स पॉन्डरिंग टू अल्टीमेटली डेट इन हिज लेट टीन्स. यहाँ पे बता रहे हैं, और कुछ लोग जो थे वो चुपचाप वहाँ पर खड़े हुए थे और इस सोच में वो डूबे हुए थे कि कैसे कैसे जो युवा जो राजा था उसकी मृत्यु कैसे हो गई. ऑफ वंडरिंग विद द शिवियर इफ द फेरोज क्रश. और वो इस बात को भी सोचकर काँप रहे थे. शिवर का नाम इस काँपना, काँप रहे थे कि ये कहीं फेरोज क्रश, कहीं पूर्वज जो मिस्र के जो राजा थे उनका कहीं श्राप तो नहीं था जिसके कारण राजा टुट की मृत्यु हो गई. डेड और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम. और कहीं मृत्यु या दुर्भाग्य जिसके कारण वो पूरी तरह से विचलित हो गए थे. वॉज रियली ट्रू. क्या वाकई में ये सही है? यानी कि लोगों को ये लग रहा था क्या श्राप जैसी, क्रश जैसी कोई चीज़ होती है? ऐसा तो नहीं कि राजा टुट को किसी पहले के जो राजा है उनका श्राप मिला हो और उनकी क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई. क्या इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं? ऐसा करके वहाँ के जो विजिटर थे या जो पर्यटक वहाँ पर देखने श्रद्धांजलि जो देने आए थे वो ऐसा सोच रहे थे. द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन. जो डेड बॉडी था वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में था. बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920. यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि जो कार्टर थे, कार्टर एक व्यक्ति का नाम है, और उन्होंने राजा टुट की बॉडी पर बॉडी के साथ बॉडी का डिस्कवरी किया था, खोज की थी. और इसके बाद ही जो मम्मी की जो कंडीशन थी, जो शव की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, ख़राब हो गई. सेट जाही हवास. ऐसा किसने कहा था? जाही हवास ने कहा था. सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज. एंटिक्विटीज मीन्स क्या होता? पुरातात्विक. जो कि इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के क्या थे? पुरातात्विक थे. और कहाँ के? इजिप्ट के ही क्या थे? सेक्रेटरी जनरल थे. एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर द लॉन्ग फर्स्ट टाइम. और पहली बार जब जाही हवास ने झुककर उस राजा टुट की मम्मी को देखा था तो उन्होंने ये कहा था, कार्टर, हावर्ड कार्टर. अब यहाँ पर कार्टर जिनका नाम हमने पढ़ा उनका पूरा नाम क्या बताया जा रहा है? हावर्ड कार्टर. डेट इज वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. जो एक ब्रिटिश पुरातात्विक वैज्ञानिक थे. Who is 92 discovered tomb after years of the futile searching. बताया जा रहा है कि 1922 में इस हावर्ड कार्टर ने जो राजा टुट के टॉम की कब्र की खोज की थी, और उसके बाद जो उन्होंने खोज की वो पूरी क्या रही? व्यर्थ रही. Its content through hastily ransacked in antiquity were the surprisingly complete. यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भी कंटेंट थे, जो भी उनके वहाँ पर जो खोज की हावर्ड कार्टर के द्वारा, वो खोज तो उन्होंने किया, किंतु बहुत आश्चर्य की बात है कि वो पूरी तरह से ऐसा किसी प्रकार से उनका सामान वहाँ पर जो कब्र था या जो आराम कॉफिन था उससे किसी प्रकार के सामान की क्षति नहीं हुई थी. सामान इधर उसे उधर नहीं हुआ था. जो सामान उनके साथ दफनाया गया था वो सामान वहीं का वहीं था. They remains the richest royal collection ever found. जैसा कि शाही लोगों के साथ होता है. जैसा कि राजा महाराजाओं को जब दफनाया जाता है तो उनके इंटरेस्ट की जो भी उन्हें अच्छी लगती है उन वस्तुओं के साथ उनको दफनाया जाता है. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो राजा टुट को जब दफनाया गया उनके साथ कई सामानों को क्या किया गया? शाही सामानों को रखा गया. एंड हैव द बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड. और ये राजा महाराजाओं की कहानियों का एक क्या है? हिस्सा है. ये हिस्सा है कि जब भी राजा महाराजाओं को, मिस्र के राजा महाराजाओं को जब दफनाया जाता है तो उनकी जो भी प्रिय वस्तु रहती है उसके साथ उनको दफनाया जाता है. स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, देयर इंटरनल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन.
यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उनको दफनाया गया था तो कई कलात्मक आभूषण, सोने के आभूषण के साथ दफनाया गया था, और सोने की जो चमक थी वो इस बात की गारंटी दे रहे थे कि उनका पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म के बाद वे इन गोल्ड की वस्तुओं का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और जब इस टॉम की, इस कब्र की जब खोज हुई तो ये सनसनी का एक केंद्र था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी लोगों के लिए ये आकर्षक का केंद्र है। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद द एवरीडे थिंग्स, किंतु राजा टूट को जब दफनाया गया तो और सामान्य से चीज़ों के साथ, जो एवरीडे हमको लगती है, यूज़ जो हम करते हैं, उसके साथ उनको दफनाया गया। ही हैड वॉन्ट इन द लाइफ आफ्टर लाइफ, और वो जीवन, इस जीवन के बाद, मतलब इस मृत्यु के बाद जो जीवन होगा उसमें भी वो क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ब्रॉड गेम्स, ब्रोंज रेजर, अब कौन कौन सी चीज़ों के साथ उनको दफनाया गया, तो यहाँ पर बता रहे हैं ब्रॉड गेम्स, ये एक प्रकार का खेल होता है, उसको भी उनके कब्र के साथ, यानी कि उनकी बॉडी के साथ दफनाया गया। ये ब्रोंज रेजर, जो ब्रोंज जो रेजर था, है ना, उसको भी उसके साथ दफनाया गया है। लीन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और कई भोजन और वाइन के डब्बे भी उसमें दफनाए गए। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फर्नरी ट्रेजर्स, कई मंथ के बाद उनकी वस्तुएं, जो भी खजाना उनके साथ रखा गया था, उसका डिस्कवरी करने के बाद, खोज करने के बाद रिकॉर्ड किया गया उससे। एंड कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री नेस्टेड कॉफिन, कॉफिन मीन्स होता है शव पेटी, जो ताबूत होता है उसको बोला जाता है। तो कार्टर ने अब शव पेटी, जो ताबूत था, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, उसकी जांच पड़ताल प्रारंभ की। ओपनिंग द फर्स्ट, जो कॉफिन था वो 3 भागों में, 3 लेयरों में बटा हुआ था। जब उसने फर्स्ट भाग को, पहले पार्ट को जब उसने खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडोन विथ ग्रांड लैंड ऑफ विलो, जो वहाँ पे जो कपड़ा था वो काफ़ी सजा हुआ था, और उसमें नरम पत्ते रखे हुए थे। एंड ऑलिव लीव्स, जैतून के पत्ते उसमें रखे थे। वाइट स्लेरी, जो अजवाइन के जो जंगली पत्ते थे वो रखे हुए थे। लोटस पेटल्स, कमल के पत्ते रखे थे। एंड कॉर्न फ्लावर, और नीले बैगनी फूलों से वो सजा हुआ था। द फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल, और ये सब इस बात के साक्षी थे कि ये जो पत्ते हैं या फूल हैं वो मार्च और अप्रैल के महीने के हैं। मतलब जब उसके शव को दफनाया गया था तो कौन सा महीना था, मार्च या अप्रैल का महीना था। When he finally reached the mummy, जब कार्टर जो था, जब वो 3 लेयर को पार करके, जब फाइनली पूर्णतः जब अंत में वो शव उस डेड बॉडी पर पहुंचा, दो ही रन इनटू द ट्रबल, तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्ट एंड, रिचुअल रेजन्स मीन्स होता है अनुष्ठान में हम जो भी सामग्री का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है रिचुअल रेजन्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनुष्ठान के समय जो भी सामग्री, मतलब जब दफनाते समय जो भी सामग्री का प्रयोग किया गया था उसकी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए, वो हार्ड हो गया था, काफ़ी कठोर हो गया था। एंड सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफी, और जो टूट का जो शरीर था, जो बॉडी थी, वो कॉफिन से, शव जो पेटी थी उसका निचला हिस्सा उससे क्या हो गया था, काफ़ी चिपक गया था। No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done?
और ये बता रहे हैं कि उससे आसानी से क्या किया नहीं जा सकता था, निकाला नहीं जा सकता था। ऐसा किसने लिखा? कार्टर ने लिखा है। और व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए, वो हमसे यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि अब इसके लिए क्या किया जाए। कार्टर भी सोच में पड़ गए कि इस बॉडी को उस ताबूत से अलग करने के लिए अब ऐसा कौन सा जरिया अपनाया जाए जिससे वो क्या हो जाए, अलग हो जाए।